बिग मिस्टेक इन कंस्ट्रक्शन वर्क। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा। अगर ये देखिएगा तो कॉलम नीचे तक जो है यहाँ तक है, फिर ऊपर में थोड़ा सा कम हो गया 1 इंची। फिर ऊपर जाइएगा तो कॉलम देखिएगा यहाँ पे नीचे से कट हो गया, उसे थोड़ा ऐसे करके स्लोप जा रहा है। और ये जो पूरा इधर बेंड हो गया है बाहर साइड में, जिससे क्या है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ब्रिक वर्क हुआ है, ब्रिक वर्क और जो बीम है उसके बीच में आपको गैप दिख रहा है। और एक और चीज़, इसकी जो टॉप रेनफोर्समेंट थी वो आपका कम से कम ऊपर तक आना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे भी गलती हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और क्या मिस्टेक यहाँ पे है कि ये भी कॉलम जो यहाँ देख रहे हैं, ये कॉलम पूरा जो है 1 इंची फुल गया है। अब इसको प्लास्टर में कैसे मैनेज किया जाएगा? प्लास्टर मैनेज करने में आपको बहुत परेशानी होगी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कॉलम भी जो है पूरा सीधा नहीं है, ये यहाँ तक तो यहाँ फुला हुआ है, फिर ऊपर जा कर के इधर झुक रहा है। इस तरीके से जो है ये सब गलतियाँ कभी भी कंस्ट्रक्शन में नहीं करना चाहिए। प्रॉपर आप एक अच्छे मिस्त्री चाहे ठेकेदार को काम दीजिए जो कि एक बारीकी से, मेन क्या है कि प्रॉपर तरीके से कॉलम चाहे बीम का सेटिंग प्लस उसके साथ ही जो है सपोर्ट, अगर इस तरह का नहीं हुआ है तब जो है आपका घर में इस तरह की समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे मिस्टेक दिखा दिया आपको हम, मतलब कॉलम प्रॉपर तरीके से जो है नहीं है। कहीं पे कॉलम फूल गया है, कहीं पे कॉलम जो है अंदर घुस गया है, कहीं पे बीम बाहर चला गया है, कहीं पे बीम जो है अंदर घुस गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेम ऐसे, वहाँ तो हमने देखा है कि बीम बाहर फूल गया है, तो यहाँ पे देखेंगे बीम जो है अंदर चला गया है। ये सब कुछ है प्रॉपर सपोर्ट को लेकर के जो है। यहाँ पे देखेंगे 1.5 इंची प्लस जो है, क्योंकि जब आप ब्रिक वर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा भाई बीम किधर आगे पीछे हुआ है, इस तरह से हुआ है। और कॉलम देखेंगे तो यहाँ भी जो है पूरा सीधा नहीं, थोड़ा इधर बेंड होते जा रहा है। और यहाँ भी कॉलम अगर देखेंगे तो ये भी जो पूरा सीधा नहीं गया है, इस साइड जो है झुकते जा रहा है। नीचे थिकनेस कम, ऊपर जो है बढ़ गया है। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा आपको यहाँ जो है हनीकम दिखेगा। और साथ ही जो है यहाँ पे देखेंगे तो लिंटल बीम में पूरा हनीकम आया हुआ। अब हम इस पे चर्चा करेंगे फिर कि आखिर ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप अपने जो फॉर्म वर्क होता है, फॉर्म वर्क अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो उसमें ऑब्वियस ये है कि आप जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली जो है ज़्यादा कंक्रीट में पानी दे करके उसको जो है गीला करके उसको ढलाई करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी सैलरी होता है वो सैलरी आपका बाहर निकल जाएगा। और फिर उसमें बस बचेगा क्या, आपका जो है गिट्टी गिट्टी दिखेगा। और अगर आप यहाँ भी देखेंगे ये भी कॉलम जो है 2.5 इंच 2 इंची के आसपास लगभग अंदर झुक गया है, जैसा कि देख रहे हैं। यहाँ से आ रहा था, फिर इधर झुक गया, इधर झुका, फिर क्योंकि देखिए दीवार ही आपको दिख रहा होगा। और ये भी जो है बीम कॉलम पूरा उधर झुक गया है, ये भी जो है नीचे थोड़ा झुक रहा है। और यहाँ भी देखेंगे तो कॉलम जो है बीम बाहर है, ब्रिक वर्क अंदर है। तो ये सब चीज़ जो है अगर आप करते हैं, बताइए अब यहाँ पे कैसे मैनेज करेगा। यहाँ पे कॉलम बाहर है और यहाँ पे अंदर घुस गया है, और इधर ये सीढ़ी एरिया, और अब उसके हिसाब से वहाँ देखेंगे तो ब्रिक अंदर है, बीम बाहर है। तो ये सब चीज़ गलतियाँ नहीं करना है। और यहाँ पे पूरा हनीकम आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब ज़रा समझते हैं, इसके कंक्लूजन पर चलते हैं कि ये आ रहा क्या करना है। मैंने इसका बारे में बस यही बताया कि आप एक अच्छे मिस्त्री चाहे ठेकेदार को काम दीजिए, जिससे क्या है कि भाई इस तरह का गलतियाँ ना हो। और यहाँ भी देखेंगे तो आप वही है, पूरा सॉलिड चीज़ नहीं है, आपका हनीकम बहुत दिख रहा है। प्रॉपर फॉर्म वर्क होगा
प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग होगा तब कभी भी इस तरह का समस्या नहीं होगा। अगर प्रॉपर फॉर्मवर्क वाटर क्यूरिंग नहीं होगा तब जा कर के ये समस्या आपके घर में आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा और शटरिंग को, जो भी शटरिंग है तुरंत मत खोलिए। कम से कम हाँ, साइड बोर्ड जो है 12 घंटा बाद खोल सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो कम से कम 21 डेज तक लगे रहने दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए और प्रॉपर तरीके से वाटर भी क्यूरिंग करना है और प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर भी इस्तेमाल करना है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।